प्रश्न 1। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? एक वाक्य में उत्तर। चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा और देश प्रेम के भाव से प्रेरित होकर वह उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगाता था। प्रश्न 2। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? एक वाक्य में उत्तर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में ये कमी खटकी कि मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, बल्कि एक सामान्य चश्मे का फ्रेम पहना दिया गया था। प्रश्न 3। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? एक वाक्य में उत्तर। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के खाने पीने और देखभाल करने वाला कोई नहीं था। प्रश्न 4। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? एक वाक्य में उत्तर। बालगोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर कबीर के पदों को गाकर और मृत्यु को उत्सव मानकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। प्रश्न 5। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? एक वाक्य में उत्तर। भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा उनके सरल जीवन, सामाजिक कुरीतियों के प्रति विरोध और ईश्वर के प्रति प्रेम के कारण थी। अथवा भगत को कबीर का सादा जीवन, सामाजिक बुराइयों का विरोध और ईश्वर के प्रति प्रेम बहुत पसंद था, इसलिए वे उन पर बहुत विश्वास करते थे। प्रश्न 6। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? एक वाक्य में उत्तर। आषाढ़ के आगमन के साथ बारिश शुरू हो जाती है, जिससे किसानों में फसल बोने की उम्मीद जागती है और गांव में उत्सव का माहौल बन जाता है। प्रश्न 7। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? एक वाक्य में उत्तर। भगत ने अपनी बहू को दूसरा विवाह करने की सलाह देकर मोह और प्रेम में अंतर सिद्ध किया। अथवा भगत के पुत्र की मृत्यु पर उनका शांत रहना और पुत्रवधू को दूसरा विवाह करने की सलाह देना दर्शाता है कि उनमें प्रेम था, मोह नहीं। प्रश्न 8। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? एक वाक्य में उत्तर। इस निबंध को झूठी शान या रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई शीर्षक दिया जा सकता है। प्रश्न 9। शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? एक वाक्य में उत्तर। डुमरांव शहनाई की रीढ़ और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है, शहनाई की दुनिया में सदैव याद किया जाता है। प्रश्न 10। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? अनौपचारिक उत्तर। शहनाई खुशियों का वाद्य है और बिस्मिल्लाह खां ने इसे बजाकर सबको खुश किया, इसलिए वे शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक हैं। या बिस्मिल्लाह खां शहनाई के जादूगर थे। उनकी शहनाई से निकलने वाली मधुर ध्वनि हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी, इसलिए वे शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक हैं। प्रश्न 11। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? एक वाक्य में उत्तर। सुशिर वाद्यों में शहनाई सबसे मधुर स्वर वाली होती है, इसलिए इसे सुशिर वाद्यों का शाह कहा जाता है। प्रश्न 12। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उत्तर। बिस्मिल्लाह खां की कई विशेषताएं हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है। 1। बिस्मिल्लाह खां जन्मजात संगीत प्रेमी थे, इसलिए 5-6 वर्ष की अवस्था में ही शहनाई से नाता जोड़ लिया था। 2। स्वभाव से भोले भाले तथा सरल थे, सादा जीवन जीते थे, यह मुझे पसंद है। 3। अहंकार तथा बनावटीपन से जीवन भर दूर रहे। 4। वे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को पुष्ट करते रहे। मुहर्रम पर शोक मनाते तो होली पर खुले दिल से मिलते थे। 5। पांचों वक्त की नमाज अता करते थे तो गंगा मैया विश्वनाथ जी में गहरी आस्था रखते थे। एक वाक्य में उत्तर। बिस्मिल्लाह खां की सादगी, भोलापन, कला के प्रति समर्पण
और धार्मिक सद्भाव ने मुझे प्रभावित किया। प्रश्न 13। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? एक वाक्य में उत्तर। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ लोगों द्वारा इन शब्दों के गलत प्रयोग और विशेषणों के प्रयोग से अस्पष्टता के कारण नहीं बन पाई है। प्रश्न 14। किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? एक वाक्य में उत्तर। सुई धागे का आविष्कार मनुष्यों को तन ढकने, सर्दी गर्मी से बचने और वस्त्र सिलने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ होगा।